बॉडी की हालत जो थी वो बहुत बुरी थी, शनाख्त में भी नहीं आ रही थी। घर में कॉल की जाती है, घर कॉल करते हैं तो बीवी कहती है कि मेरे खामद जो है वो इस तरह टैक्सी में मुख्तलिफ सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनको दिन लग जाते हैं, कई कई दफा काफी दिन लग जाते हैं, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है, ऐसी क्या बात हुई है कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह टैक्सी काफी दिन से यहाँ खड़ी है, आपके खामद का कुछ पता नहीं है और करीबी जगह से इस तरह एक हादसा भी हुआ है, लिहाजा कुछ चीजें हैं वो शुबे में आ रही हैं, तो आप थाने में तशरीफ ले आए। माँ बताती है कि मेरी बेटी को लेकर ये टैक्सी ड्राइवर जाता था, ये टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरी बेटी के नाजायज तल्लुकात शुरू हो गए। माँ को अपनी बेटी का कसूर कहीं पर नजर नहीं आया, लिहाजा माँ ने बेटी के साथ मिलकर एक प्लान किया। तो इन्होंने टैक्सी ड्राइवर को फोन किया, उसको बुलाया, चाय में नशे की गोलियां डालकर दी। जब वो बेहोश हो गया तो उसके टुकड़े करने के बाद वॉशिंग मशीन में डाला। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद हर मुमकिन कोशिश की कि जितना खून निकाला जा सकता है निकाले, फिर उसके बाद उसको बोरियों में डाला, फिर उन्होंने इसको बहा दिया नाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। माँ बेटी ने मिलकर एक टैक्सी ड्राइवर को मारकर उसके टुकड़े किए, टुकड़े कर वॉशिंग मशीन में उसको चलाया, फिर बोरियों में डाला और करीबी नाले में फेंक दिया और अपना जुर्म छुपाने के लिए ऐसा काम किया। उनको लगा कि बस वो बच गई हैं, लेकिन जुर्म छुपाए भी नहीं छुपता और कानून को हाथ में लेने की आखिर ऐसी क्या वजह थी। कोयटा में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं एक रोड पर, जहां पर करीबी गंदा नाला होता है, उनकी गेंद जाकर उस नाले में गिर जाती है। बच्चे उस गेंद को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि गेंद तो नहीं निकलती, लेकिन उनके पास एक उनको इंसानी हाथ नजर आ जाता है, इंसानी हाथ नजर आता है। बच्चे जरा स्ट्रॉन्ग अज़ा के थे, अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं, शोर मच जाता है, 15 पर कॉल चली जाती है। 15 पर कॉल जाती है, पुलिस आती है, वो देखती है वाकई ही वो एक इंसानी हाथ था। अब पुलिस गंदे नाले से बाकी अज़ा निकालने की कोशिश और ढूंढने की कोशिश करती है, जिस पर उनको कुछ ना कुछ मिल भी जाता है। पुलिस उसको टेस्ट के लिए भेजती है तमाम अज़ा को। अब लाश नाले में कितने दिन की थी, क्या सूरत हाल थी, वो तो पुलिस ही बेहतर जानती है। पुलिस का कहना है कि उस बॉडी की हालत जो थी वो बहुत बुरी थी, शनाख्त में भी नहीं आ रही थी, लिहाजा करीबी थानों में, इलाकों में, घरों में, हर जगह पर पता किया जाता है, पूछा जाता है कि किसी ने कोई अगवा का पर्चा दर्ज करवाया हो, किसी ने कोई मिसिंग रिपोर्ट कुछ भी दर्ज करवाया हो, लेकिन कुछ भी पुलिस के हाथों नहीं लगता। जब कुछ नहीं पता चल रहा होता, तहकीक में पुलिस अभी भी जो थी वो की, क्योंकि ऐसा वाकया दिल को हिला देने वाला दर्दनाक किस्म का, पुलिस को एक कॉल रिसीव होती है। जब कॉल रिसीव होती है तो पता चलता है कि गली के एक कोने में एक कार खड़ी है, एक टैक्सी खड़ी है, जो पिछले कई दिन से खड़ी है। उसका मशकूक सी लग रही है, क्योंकि उसका कोई वाली वारस नहीं, मोहल्ले में किसी की भी नहीं है। पुलिस पहुंचती है, टैक्सी का जायजा लेती है, नंबर वगैरह निकलवाती है, मालिक की तस्दीक होती है, उसका फोन किया जाता है, उसका फोन बंद जा रहा होता है। फोन बंद जाता है तो उसके घर की डिटेल निकलवाई जाती है, घर में कॉल की जाती है। घर कॉल करते हैं तो बीवी कहती है कि मेरे खामद जो है वो इस तरह टैक्सी में मुख्तलिफ सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनको दिन लग जाते हैं, कई कई दफा काफी दिन लग जाते हैं, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है, ऐसी क्या बात हुई है कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस तरह टैक्सी काफी दिन से यहाँ खड़ी है, आपके खामद का कुछ पता नहीं है और करीबी जगह से इस तरह एक हादसा भी हुआ है, लिहाजा कुछ चीजें हैं वो शुबे में आ रही हैं, तो आप थाने में तशरीफ ले आए। अब जब पुलिस अपनी तहकीक करती है तो तहकीक में कुछ चीजें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि इस गाड़ी में, इस टैक्सी में करीब ही एक घर में रहने वाली शाजिया बच्ची इससे ट्रैवल करती है, इस ड्राइवर के साथ जाती है, टैक्सी ड्राइवर के साथ जहां भी उसने जाना होता है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लिहाजा उस घर में अब पुलिस पहुंच जाती है, उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उनको लेकर आया जाता है, क्योंकि वो कहानी को टाल मटोल कर रहे थे। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही थी वो बता नहीं थे ठीक तरीके से। पुलिस इनको थाने में लेकर आ जाती है। जब थाने लेकर आती है, फिर पुलिस के डर से माँ सब कुछ बताने लगती है। माँ बताती है कि मेरी बेटी को लेकर ये टैक्सी ड्राइवर जाता था, ये टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरी बेटी के नाजायज तल्लुकात शुरू हो गए, जिसमें टैक्सी ड्राइवर के पास मेरी बेटी की कुछ वीडियोस, तस्वीर, मैसेजेस, तमाम चीजें मौजूद थी। इस टैक्सी ड्राइवर ने मेरी बेटी के साथ शादी का वादा किया। इसने बताया था कि मैं कवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, लिहाजा इसने मेरी बेटी के साथ शादी के वादे किए थे। और शादी के वादे करने के बाद मेरी बेटी को किसी तरीके से पता चल गया कि ये तो शादीशुदा है। उसने इससे जान छुड़वाने की कोशिश की, तो इस टैक्सी ड्राइवर ने मेरी बेटी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि वो इसकी वीडियोस वायरल कर देगा, इसकी तस्वीर वायरल कर देगा, धमकियां देना शुरू की। बेटी रोती थी, रात भर सोती नहीं थी। तो इस एक दिन बेटी ने परेशान होकर अपनी माँ को सारी की सारी दास्तान, सारी की सारी कहानी बता दी। माँ को अपनी बेटी का कसूर कहीं पर नजर नहीं आया, लिहाजा माँ ने बेटी के साथ मिलकर एक प्लान किया।
والد گھر سے باہر گئے. جب والد چلے گئے تو انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو فون کیا, اس کو بلایا, چائے میں نشے کی گولیاں ڈال کر دی. جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کے ٹکڑے کرنے کے بعد واشنگ مشین میں ڈالا. واشنگ مشین میں ڈالنے کے بعد ہر ممکن کوشش کی کہ جتنا خون نکالا جا سکتا ہے نکالے. پھر اس کے بعد اس کو بوریوں میں ڈالا. واللہ عالم واللہ عالم. پھر انہوں نے اس کو بہا دیا نالے میں, اور انہوں نے سوچا کہ گندے نالے میں پھینکنے کے بعد, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر پھینکنے کے بعد شاید کسی کو علم نہیں ہوگا. لیکن قتل ایک ایسا جرم ہے جو کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی طریقے سے پکڑا ہی جاتا ہے. پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم جو ہوا ہے اس کو کرنے والا کون ہے اور کیوں کیا گیا. اس وقت شازیہ اور اس کی ماں جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں, پکڑی گئی ہیں. سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے. بولتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے جب میں اس سٹوری کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور میں سن رہی تھی, تو رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ بھئی ایک عورت اس طرح کا کام کر سکتی ہے. اب اس ماں کو اپنی بیٹی کی غلطی بھی نظر نہیں ہے, اس کی بیٹی بھی برابر کی ملوث تھی. اب وہ ڈر گئی, وہ سہم گئی, تو ماں نے اپنی بیٹی چھوڑ دی اور وہ دوسرا انسان مار دیا. ایسا تھا پولیس میں خبر کرتے, پولیس کو بتاتے, پولیس گرفتار کرتی, جو بھی اس کے ساتھ کرنا تھا پولیس کرتی. اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ قانون لیا, قانون لینے کے بعد اس کو مارا, اور بے دردی سے مارنے کے بعد جو اس کی حالت کی وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت وہ لوگ جو ہیں پولیس کی حراست میں ہے. بیوی اس کی جو ہے وہ ایک قسم کی بیان و مددگار ہو چکی ہے. کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ میرا خامن جو ہے وہ ٹیکسی میں سواریاں لے کر گیا. برے کاموں کے برے نتیجے. ٹیکسی ڈرائیور کو بھی کوئی اعتماد کرنا آج کے دور کا کام ہی نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو اس طرح بھیج دیا جائے.